मंगल की सतह पर नासा के साइंटिस्ट को एक ऐसा पत्थर मिला है जो वहां की जमीन से बिल्कुल मैच नहीं करता। यह अजीब सा पत्थर नासा की परसिवरेंस रोवर ने वर्नॉडन रीजन में स्पॉट किया, जो ज़ीरो क्रेटर के पास है। डिस्कवरी इतनी अनयूजुअल थी कि नासा ने अपने ब्लॉग का टाइटल ही रख दिया अ स्ट्रेंजर इन आवर मिड्स। इस पत्थर का साइज लगभग 80 सेंटीमीटर यानी 31 इंचेस है। यह आसपास के टेरेन से अलग दिखता है। कलर, टेक्सचर, शेप सब कुछ मार्स के टिपिकल पत्थरों से अलग है। इसी वजह से साइंटिस्ट इसको स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं। ये समझना चाहते हैं कि ये पत्थर एरिया के दूसरे पत्थरों से इतना अलग क्यों है। नासा ने इस पत्थर का नाम फिब्स सक्ला रखा है। लास्ट वीक साइंटिस्ट ने इसको और क्लोजली एग्जामिन किया। उन्होंने नोटिस किया कि इसका शेप बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं है, जैसे किसी ने इसे कार्व किया हो। दूसरी इंटरेस्टिंग बात, ये पत्थर आसपास के पत्थरों से ज्यादा बड़ा और लंबा दिखता है। बाकी रॉक्स फ्लैट, ब्रोकन और जमीन के करीब हैं। ये सब साइन सुजेस्ट करते हैं कि फिब्स सक्ला वहां का नेटिव रॉक नहीं है। तो कैसे पता चला कि ये रॉक अनयूजुअल है? नासा की परसिवरेंस रोवर ने अपना सुपर कैम लेजर और भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए। इन टूल्स ने पत्थर की केमिकल कॉम्पोजिशन मेजर की। रिजल्ट ने सबको चौंका दिया। पत्थर में आयरन और निकल दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हाई था। मार्स के टिपिकल पत्थरों में आयरन निकल कॉम्बिनेशन इतनी क्वांटिटी में नहीं होता। प्लैनेट के सरफेस पर यूजुअली बेसाल्टिक रॉक्स मिलते हैं, जिनमें मैग्नीशियम और सिलिकॉन जैसा मटेरियल ज्यादा होता है। आयरन निकल का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस एक अलग ही कहानी बताता है। नासा ने लिखा कि इट हैज बीन समवट अनएक्सपेक्टेड दैट परसिवरेंस हैड नॉट सीन आयरन निकल मेटेओराइट्स विद इन ज़ीरो क्रेटर। यानी इतनी सर्चेस के बाद भी ज़ीरो में आयरन निकल मेटेओराइट नहीं मिला था, और ये पहला केस हो सकता है। साइंटिस्ट के हिसाब से फिब्स सक्ला एक मेटेओराइट हो सकता है, यानी ये पत्थर मार्स पर गिरा था शायद हजारों साल पहले। आयरन निकल कॉम्बिनेशन उस तरह के मेटेओराइट्स में मिलता है जो लार्ज एस्टेरॉइड्स के कोर में फॉर्म होते हैं, यानी ये रॉक सोलर सिस्टम के किसी और पार्ट से आया होगा। नासा ने कंफर्म किया दिस एलिमेंट कॉम्बिनेशन इज यूजुअली एसोसिएटेड विद आयरन निकल मेटेओराइट्स फॉर्म्ड इन द कोर ऑफ लार्ज एस्टेरॉइड्स। पत्थर का टॉल स्मूथ स्कल्प्टेड अपीयरेंस भी मेटेओरिटिक ओरिजिन को सपोर्ट करता है। मार्स की हार्श विंड्स और सैंड इरोजन ने इसको एक पर्टिकुलर शेप दे दी होगी। इस रीजन में बाकी रॉक्स फ्लैट और डैमेज दिखे, जो कि वोल्केनिक ओरिजिन या सेडिमेंट्री ब्रेकडाउन का साइन होता है। बस फिब्स सक्ला ही एक अलग कैटेगरी में फिट होता है। नासा की परसिवरेंस रोवर ने पहली बार एक्सोटिक रॉक डिटेक्ट नहीं किया। दूसरी मार्स मिशन, स्पेशली क्यूरियोसिटी रोवर, पहले भी वियर्ड मेटेओराइट्स ढूंढ चुके हैं। गाले क्रेटर में क्यूरियोसिटी ने मल्टीपल आयरन निकल मेटेओराइट्स डिस्कवर किए थे। दो फेमस एग्जाम्पल्स में सबसे पहले लेबनन मेटेओराइट 2014 में मिला। ये लगभग 1 मीटर वाइड था। मार्स पर मिले सबसे लार्ज मेटेओराइट्स में से एक था। दूसरा ककाओ मेटेओराइट जो कि 2023 में मिला। ये भी एक प्योर आयरन निकल मेटेओराइट निकला था, जो गाले क्रेटर के सरफेस पर रेस्ट करता हुआ मिला। इसीलिए नासा को पता था कि मार्स पर मेटेओराइट्स मिलना नॉर्मल है। प्लैनेट का थिन एटमॉस्फेयर भी मेटेओराइट्स को ज्यादा डैमेज नहीं करता। लेकिन परसिवरेंस का फाइंड इतना स्पेशल क्यों है? इस डिस्कवरी का यूनिक एंगल ये है कि ज़ीरो क्रेटर में पहले कभी आयरन निकल मेटेओराइट डिटेक्ट नहीं हुआ। और साइंटिफिकली बात ये भी इंटरेस्टिंग है कि ज़ीरो और गाले क्रेटर दोनों का एज सिमिलर है। फिर भी गाले में मल्टीपल मेटेओराइट्स मिले, लेकिन ज़ीरो में एक भी नहीं। ये फर्स्ट आयरन निकल मेटेओराइट हो सकता है जो परसिवरेंस ने ज़ीरो में फाइंड किया। इससे साइंटिस्ट को प्लैनेट के जियोलॉजिकल हिस्ट्री और मेटेओरिटिक एक्टिविटी पर नए क्लूज मिल सकते हैं। ये हिंट दे सकता है कि ज़ीरो रीजन में इरोजन पैटर्न्स अलग हैं, या फिर मेटेओराइट्स की सर्वाइवल रेट लोअर रही। इस तरह का मेटेओराइट मार्स के टाइमलाइन और सोलर सिस्टम के अर्ली फॉर्मेशन के बारे में इंपॉर्टेंट डाटा दे सकता है। आयरन निकल कोर्स यूजुअली लार्ज एस्टेरॉइड्स के ब्रेकेज से बनते हैं। अगर फिब्स सक्ला वहां तक पहुंचा तो किसी टाइम सोलर सिस्टम में हेवी कोलिजन इवेंट्स हुए होंगे। ये पत्थर उनका एक प्रिजर्व्ड सैंपल हो सकता है। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।